हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीपीसीएस के लिए यूनिट 10 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारा टॉपिक रहेगा। और आपका स्वागत एक बार फिर से महाकाली क्लासेस में। देखिए, फालतू का पढ़ने से अच्छा हम केवल ऐसा पढ़ेंगे जिसकी हमें उम्मीद होगी कि पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन किसने किया था? तो काका कालेकर आयोग द्वारा। किस आयोग के द्वारा? काका कालेकर आयोग ने इसका गठन किया। कब किया? तो इसका गठन किया था 1953 में, 1953। किसके लिए करा था? पिछड़ी जातियों के लिए किया था। कौन सा अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, ठीक है, 1993 के। और ये अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये अधिनियम पारित हुआ था आपका 14 अगस्त 1993 को, ठीक है। अब क्या आता है कि जब ये अधिनियम पारित हो जाता है तो ये कहता है आपसे कि संवैधानिक दर्जा, इसे किस प्रकार का दर्जा दिया गया था? संवैधानिक दर्जा, वो भी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। अब अगली चीज़ आती है, इसमें क्रीमी लेयर की पहचान किसने करी थी? रामानंद समिति ने। अब आगे आता है कि किस अनुच्छेद के तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी? तो अनुच्छेद 338 बी के तहत पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। फिर अगला आता है कि अनुच्छेद 342 ए, वो क्या होता है? अनुच्छेद 342 ए के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 338 भाग बी पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करती है, और 342 ए जो है वो राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का क्या करती है? अधिकार प्रदान। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं इनके? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो इनमें होते हैं आपके एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 सदस्य अलग होते हैं। इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि करते हैं राष्ट्रपति जी। आगे प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके? RN प्रसाद जी। और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके भगवान लाल साहनी, और उपाध्यक्ष हैं लोकेश कुमार प्रजापति। और जो 3 सदस्य हैं वह श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल, डॉक्टर सुधा यादव और श्री आचार्य धलोजू, ठीक है। तो यही आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो इसके अंदर से ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा वो ये पूछ सकता है कि इसके कार्य और शक्ति क्या होती हैं। तो इसका कार्य होता है, आयोग को स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। संविधान के अधीन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने की निगरानी करने का अधिकार होगा। पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भाग लेगा, और आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। सुनवाई के दौरान इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों का निवारण का कार्य भी है। तो इस आयोग में, जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995। तो वो हम अगली क्लास में करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब दीजिए, और ताकि हम और ऐसे टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो। क्योंकि यार एक बड़ी सी वीडियो बना दो, उसमें हम देखते भी नहीं इतना और नहीं समझ पाते, और अगर हमें केवल वही कंटेंट मिले जो कि आने वाला है तो कैसा होगा। तो मोस्ट ऑफ देम मैंने अपने हिसाब से, और अकॉर्डिंग आप पेपर देखोगे तो उस हिसाब से ये जो आपका कंटेंट है, मोस्ट ऑफ देम यही आना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जो अगर कुछ और मिलता है तो उसे पढ़ जाइएगा। धन्यवाद। जय माता दी।